सकती है। मुझे तो आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं हम देश की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। 67 सालों से इस देश को चलाने का दंभ भरने वाले लोगों ने देश को बेच डाला, एक तरह से देश को बर्बाद तबाह कर डाला। यदि हमारी अर्थव्यवस्था ठीक दिशा में चलती तो आज भारत की अर्थव्यवस्था 1000 लाख करोड़ रुपए की होती। 100 लाख करोड़ रुपए हमारा देश के बाहर गया है, जो 10% है। 900 लाख करोड़ रुपए देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में है। मुझे आश्चर्य होता है एक बात से, बीजेपी काले धन के बारे में अर्ध सत्य की बात करती है, उनको पूर्ण सत्य कहना चाहिए। विदेशों में काले धन के बारे में बीजेपी हमेशा प्रश्न उठाती है। देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में जो काला धन जमा है उसको भी समान रूप से बीजेपी को उठाना चाहिए, तो ही वो काले धन के मुद्दे के ऊपर देश के साथ न्याय कर पाएगी। क्योंकि 10% बाहर गया है, 90% यहां है, और वो जो 90% देश की अर्थव्यवस्था में काले धन ने जन्म लिया, उसका बड़ा कारण बड़ी करेंसी है। और फिर वो इन्वेस्ट होता है लीगल माइनिंग में, गोल्ड में, लैंड एंड रियल एस्टेट में, हेल्थ, एजुकेशन में, ड्रग्स में, और काला बाजारी में ये काला धन लगता है। उसका बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जो है वो बड़ी करेंसी। तो जो है मुझे लगता है इस दिशा में बीजेपी भी काले धन के मुद्दे को और ज्यादा समग्रता के साथ उठाएगी, और आरबीआई जो है वो उसको अपने इस आदेश के ऊपर पुनर्विचार ही नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं इसको स्थगित करना चाहिए और समग्रता के साथ प्रस्ताव लाना चाहिए। नहीं तो इस प्रस्ताव से देश को कुछ भी हासिल नहीं होगा सिवाय एक परेशानी के। और करना क्या चाह रहे हैं, बड़ा आश्चर्य। इतनी बड़ी संस्था कि आप बस पुराना नोट लेकर के आइए और नया नोट लेकर के जाइए, और वो भी 2005 तक। अरे भैया, उस समय तो 2005 तक तो आपके 3 लाख करोड़ से भी कम की करेंसी थी आपके पास, छोटी करेंसी को निकाल दिया जाए तो। आज तो आपके पास 12 लाख करोड़ रुपए की करेंसी मनी है। आप इस चीज को समग्रता से लागू क्यों नहीं करना चाहते? और सभी राजनीतिक पार्टियों से भी मैं अपेक्षा करूंगा कि वो इस आर्थिक मामले में देश के साथ न्याय करेंगे। वैसे हमने इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी के लिए एक प्रस्ताव दिया है, और आर्थिक न्याय के नाम से हमने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। ये पूरा प्रस्ताव आप आर्थिक न्याय.org के ऊपर आप देख सकते हैं। हमने इसमें अर्थव्यवस्था के सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि कैसे भारत, मैंने कहा 10 गुना बड़ी अर्थव्यवस्था, करीब 1000 लाख करोड़ रुपए की जीडीपी को कैसे अचीव कर सकता है, अमेरिका से 1.5 गुना और चीन से 2 गुना ज्यादा आर्थिक दृष्टि से कैसे भारत शक्ति संपन्न बन सकता है। 67 सालों में जो हमने गलतियां की, आखिर उनके ऊपर हम अंकुश लगाएं और देश को आगे बढ़ाने के लिए 5-10 साल कोशिश करें तो हम चीन और अमेरिका से आगे जा सकते हैं। ये आज के इस संदर्भ में मैंने बात की। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मैंने इस संदर्भ में बात ही नहीं की है। उन लोगों ने इस दिशा में काम शुरू किया है। आदरणीय गडकरी जी, श्री राजनाथ जी, श्री जेटली जी, आदरणीय मोदी जी से लेकर के तमाम लोग, यह जो हमारे 3 प्रस्ताव हैं इस संदर्भ में जो मैंने अभी आपके बीच में रखे, इनके ऊपर वो विचार कर रहे हैं। लेकिन जब बात उठती है उस समय विदेशों में जमा काले धन के ऊपर ही केवल बात ज्यादातर होती है। तो इसलिए मैंने कहा काले धन के बारे में अर्ध सत्य देश के सामने ना आए, वह आर्थिक रूप से न्याय नहीं हो पाएगा। पूर्ण सत्य देश के सामने आए, इस बात को मैंने व्यापक तौर पर कहा है। मुझे लगता है कि इस दिशा में सारी राजनीतिक पार्टियां इस देश को आर्थिक न्याय दिलाने के बारे में सोचेंगे। आदरणीय मनमोहन सिंह जी से करीब 4 साल पहले जब मैं मिला था, तब भी मैंने बड़ी करेंसी वाला मुद्दा उठाया था उनके बीच में, और उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ मुझसे कहा, बाबा जी मैं स्वयं भी चाहता हूं ये बड़ी करेंसी हमको डिमोनेटाइज करनी चाहिए,
और बैंकिंग सिस्टम में देश के लोगों को हमको लाना चाहिए, लेकिन कह करके वो मौन हो गए। इससे पता लगता है कि वो भी देश के साथ में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से न्याय नहीं कर पा रहे, जानते हुए भी मौन साध लेते हैं। लगता है उनकी मजबूरी होगी, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्वीकार करते हैं कि जो बड़े नोटों के बारे में जो हमने आपके बीच में अभी प्रस्ताव रखा है, उससे आदरणीय मनमोहन सिंह जी सहमत है। बीजेपी पूरी तरह से उसके ऊपर विचार कर रही है, मंथन कर रही है और तैयार है। जिस दिन वो तैयार नहीं होगी, मुझे लगता है वह उस दिन हम अपनी अगली बात कहेंगे, लेकिन वो उस अरे चुनाव से पहले ही सब काम होना है। भाषण देने में कितनी देर लगती है? शामिल कर लेंगे? नहीं, कोई नया प्रस्ताव शामिल करने में कितनी देर लगती है? एक वाक्य बोलना पड़ता है। जब नहीं मानने की बात करेंगे उस दिन हम अपना भी क्या कदम होगा उसको सामने रखेंगे। अरे भैया, अब ये तो ऐसी बात हो गई, बोले पहली बात तो यह है कि अभी पेट में ही बच्चा है, लड़का होगा तो, लड़की होगी तो, और कुछ नहीं हुआ तो। ऐसे थोड़ी होता है, कोई चीज सामने होती है उसी के बाद उसका उत्तर दिया जाता है। लेकिन यह स्पष्ट है, अभी 2 दिनों से जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें देश एक बड़े परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा मानता हूं केवल राजनीतिक परिवर्तन से ही बात नहीं बनेगी, सबसे बड़ा परिवर्तन आर्थिक दृष्टि से देश में होना चाहिए, क्योंकि अर्थव्यवस्था देश का केंद्र होती है और अर्थव्यवस्था में बिना परिवर्तन हुए यह अनर्थ दूर नहीं हो सकता। तो इसमें जो परिवर्तन की दिशा थी उसमें एक बड़ा परिवर्तन की तरफ आप पार्टी बढ़ रही थी, लेकिन जो पिछले 3-4 दिनों में उन्होंने किया उससे उनका ग्राफ इतना डाउन आ गया, शायद जो सर्वे में दिखाया जा रहा है कहीं उससे भी और डाउन ना चले जाए, क्योंकि वो सर्वे 15 जनवरी से पहले का था और 15 जनवरी के बाद जो कुछ हुआ उससे उनकी बहुत फजीयत हुई है। लगता है बड़ी मेहनत करके उन्होंने काम खड़ा किया है और उसको ऐसे ही जो है बर्बाद नहीं होने देना चाहिए।